तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था दृढ़व्रत। दृढ़व्रत ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति रखा था। उन्होंने कठोर तपस्या की, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया और सांसारिक सुखों को त्याग दिया। किंतु उनके मन में हमेशा एक द्वंद्व बना रहता था। वह सोचते थे कि क्या उनकी तपस्या पर्याप्त है, क्या वे सचमुच ईश्वर के योग्य हैं। उन्हें लगता था कि विष्णु जी बहुत दूर हैं और वे एक छोटे से जीव हैं। ये द्वैत की भावना कि वे और ईश्वर अलग हैं कि उनके आनंद में सबसे बड़ी बाधा थी। दृढ़व्रत हमेशा स्वयं को कमजोर और ईश्वर को महान मानते थे। उनका हर जप, हर ध्यान इसी द्वैत पर आधारित था। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मुझे स्वीकार करें। एक दिन दृढ़व्रत अपनी तपस्या से थक गए और इसी द्वंद्व को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। दृढ़व्रत ने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे नारायण, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया पर मुझे शांति नहीं मिली। मेरा मन हमेशा ये पूछता है, मैं आपसे इतना दूर क्यों हूँ। मुझे वह एकता क्यों नहीं मिलती जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो दृढ़व्रत, तुम दूर नहीं हो, तुमने दूरी स्वयं बनाई है। तुम हमेशा मुझे महान और स्वयं को छोटा समझते रहे। तुम्हारा समर्पण प्रेम का नहीं बल्कि असुरक्षा का परिणाम था। प्रभु ने इस बार एक साधारण ग्रामीण किसान का रूप धारण किया जिसका नाम था सहज दृढ़व्रत के आश्रम से कुछ ही दूर रहता था। विष्णु जी ने कहा, जाओ और सहज को देखो, उससे सीखो कि पूर्ण समर्पण क्या होता है। दृढ़व्रत किसान सहज के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि सहज अपनी छोटी सी झोपड़ी में आनंद से जी रहा था। वह सुबह उठता, बिना किसी मंत्र या पूजा के खुशी खुशी अपने खेत में जाता। वह बीज बोता, पानी देता और फिर शाम को उतनी ही खुशी से वापस आ जाता। सहज अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते समय या खेत में काम करते समय हमेशा एक ही गीत गाता था, मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। दृढ़व्रत ने उससे पूछा, हे किसान, तुम महान ऋषि नहीं हो, तुम कठोर तपस्या नहीं करते, तुम हमेशा इतने आनंदित क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है या दरिद्रता की चिंता नहीं है? सहज विष्णु ने हल चलाते हुए उत्तर दिया, भय कैसा मुनिवर, मेरा खेत, मेरी झोंपड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ नारायण का है। मैंने कभी कुछ मेरा माना ही नहीं। सहज ने गीत दोहराया, मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। सहज ने समझाया, जब मैं बीज बोता हूँ तो ये सोचकर नहीं कि मैं उगा रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर कि वह उगा रहा है। जब मैं फल तोड़ता हूँ तो ये सोचकर नहीं कि मैंने कमाया, बल्कि यह सोचकर कि उन्होंने दिया है। जब सब कुछ पहले से ही उनका है तो खोने का डर कैसा? जब मैं उन्हें अपना मानता हूँ तो दूरी कैसी? सहज ने दृढ़व्रत की ओर देखा और कहा, मुनिवर, आप त्याग कर रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वह वस्तु पहले आपकी थी। मैं त्याग नहीं करता, मैं केवल समर्पण करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह कभी मेरी थी ही नहीं। दृढ़व्रत को ज्ञान हुआ, उनका समर्पण एक क्रिया थी जिसमें वे त्याग कर रहे थे। सहज का समर्पण एक अखंड चेतना थी जहाँ मेरा और तेरा का द्वंद्व समाप्त हो गया था। दृढ़व्रत ने महसूस किया कि जब तक वह स्वयं को अलग मानते रहे तब तक उनके और ईश्वर के बीच एक दूरी बनी रही। किसान सहज ने अपने प्रेम से उस दूरी को मिटा दिया था। सहज तब अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, दृढ़व्रत, तुमने तपस्या से मुझे दूर पाया पर इस किसान ने प्रेम से मुझे अपने हृदय में पा लिया। पूर्ण समर्पण वह नहीं है जहाँ तुम मुझे महान और स्वयं को छोटा मानते हो। पूर्ण समर्पण वह है जहाँ तुम अपने और मेरे बीच के सभी भेदों को समाप्त कर देते हो। यही मेरा सब कुछ तेरा और तेरा सब कुछ मेरा का भाव है। इस ज्ञान से दृढ़व्रत का द्वैत का भ्रम टूट गया। उन्होंने समझा कि ईश्वर की प्राप्ति त्याग से नहीं बल्कि अखंड प्रेम और पूर्ण स्वीकृति से होती है। जब किसान सहज भगवान विष्णु ने दृढ़व्रत मुनि के समक्ष अपने द्वैत रहित पूर्ण समर्पण का रहस्य प्रकट किया तो मुनि की वर्षों की तपस्या का बोझ उतर गया।
उन्होंने समझा कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं, तपस्या और त्याग में नहीं बल्कि आंतरिक चेतना के अखंड प्रेम में निहित है। दृढ़व्रत मुनि ने परम शांति प्राप्त कर प्रभु के समक्ष अंतिम जिज्ञासा रखी, हे नारायण, मेरा द्वैत का भ्रम टूट गया है। मैंने समझ लिया कि मेरा सब कुछ तेरा और तेरा सब कुछ मेरा है। किंतु यदि सब कुछ आपका है तो मेरी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल कहाँ है? यदि मेरे कर्मों का फल भी आपका है तो मैं इस जीवन लीला में केवल एक कठपुतली हूँ या मेरा कोई वास्तविक योगदान भी है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुनिवर, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। तुम अब भी द्वैत के अंतिम भ्रम कर्तापन से मुक्त नहीं हुए हो। प्रभु ने समझाना शुरू किया, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा तुम्हारा कर्म चुनने में नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा तुम्हारे मनोभाव, एटीट्यूड को चुनने में है। देखो, जब तुम हल चलाते हो तो हल चलाना तुम्हारा कर्म है। ये प्रकृति के नियमों से होगा, इस पर तुम्हारा नियंत्रण सीमित है। लेकिन तुम हल चलाते समय ये चुन सकते हो कि तुम कठोर कर्तव्य के रूप में चलाओगे या प्रेमपूर्ण सेवा के रूप में। तुम चुन सकते हो कि तुम आनंद में चलाओगे या दुख में। यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। विष्णु जी ने आगे कहा, सहज ने हल चलाया पर उसने चुना कि वह प्रेम से समर्पण करेगा। तुम्हारा योगदान यही है, तुम इस लीला में एक साक्षी बनो जो अपने हर कर्म को आनंद से करता है पर उसके फल पर अपना अधिकार नहीं जताता। तुम कर्म करते हो पर तुम कर्ता नहीं बनते। यही पूर्ण समर्पण की अंतिम अवस्था है। फिर प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने मुनि दृढ़व्रत को अपने हृदय में झांकने को कहा। मुनि ने देखा कि उनके हृदय के भीतर वही किसान सहज विष्णु हल चला रहा था, वही बीज बो रहा था और वही गीत गा रहा था, मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। विष्णु जी ने कहा, जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो तो कर्ता मैं बन जाता हूँ। तुम्हारा शरीर और मन मेरा यंत्र बन जाता है। तुम अब अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग द्वंद्व बनाने में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा को चुनने में करते हो। तुम्हारी अमरता तुम्हारे त्याग में नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के सहज प्रवाह में है। तुम्हारा जीवन ही मेरी भक्ति है जिसे तुमने द्वैत से मुक्त कर दिया है। इस अंतिम ज्ञान को प्राप्त कर मुनि दृढ़व्रत ने अपने शेष जीवन को पूर्ण समर्पण और साक्षी भाव में जिया। वे हर कार्य करते थे पर मैं कर रहा हूँ का भाव उनमें कभी नहीं आता था। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि परम सत्य की प्राप्ति कठिन तपस्या या बाहरी त्याग से नहीं होती बल्कि कर्तापन के भ्रम को त्याग कर अपने हर कर्म को प्रेम और आनंद के साथ ईश्वरीय लीला के रूप में जीने से होती है। पूर्ण समर्पण स्वयं ही परम स्वतंत्रता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।